मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द दुर्गा इंटरमीडिएट मैथ क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का एग्जाम्पल नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। हम लोग 15 तक ऑलरेडी कर चुके थे। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 का फर्स्ट, इसमें बहुत सारे पार्ट है, 5 पार्ट है। जैसे एफ एक्स फर्स्ट देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 यदि x लेस देन 1 है, यदि x ग्रेटर देन 1 है। ये दो कंडीशन दिया हुआ है। डिस्कस अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग फंक्शन इन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फ्लोइंग फंक्शन। निम्नलिखित फंक्शन का कंटिन्यूटी, मतलब इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है डायरेक्ट। ये डिस्कस कंटिन्यूटी बस। अब क्या है, इसमें देखना है कि कौन सा पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। देखो तो इसमें डॉट पॉइंट क्या दिया हुआ है, डॉट पॉइंट दिया हुआ है 1। डॉट पॉइंट क्या है, 1 है। तो हम बस कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे प्रूफ निकालेंगे। क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। अब बताइए एफ एक्स का वैल्यू रखें, इन 1 माइनस में एफ एक्स का वैल्यू रखें, इन दोनों में से एफ एक्स का वैल्यू कौन सा होगा, जो 1 से छोटा होगा। x का वैल्यू जब 1 से छोटा है तो जो एफ एक्स का वैल्यू लेना है, जो 1 माइनस है ना, मतलब 1 से छोटा है। 1 से छोटा कौन होगा इसमें, x प्लस 2 ऊपर वाला। अब यहाँ रख देते हैं, 1 रख देंगे, क्योंकि 1 से छोटा क्या होगा, 1 से, ये 1 है, 1 से छोटा तो लगभग 1 ही होगा ना, इसलिए 1 ही रखेंगे। अगर 1 रख देंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस क्या होगा, जो मतलब x ग्रेटर देन 1 फंक्शन चुनना है, दोनों में से एक फंक्शन, मतलब x माइनस 2। अब x माइनस 2 पे मतलब क्या रखना है, ऐसे लिखाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, मतलब एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस 2। अब 1 प्लस वैल्यू, 1 प्लस का वैल्यू भी तो 1 ही होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये तो देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। So function is discontinuous at x equal to 1। मतलब इसका वैल्यू कितना आया, 3, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, -1, नॉट इक्वल। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। और 16 का सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 5 है। हम इसका डाउट पॉइंट के लिए बोले थे कि जो इसका अंदर में है, अंदर में क्या है, x माइनस 5 को 0 करना है, मतलब x बराबर क्या, 5। ये इसका डाउट पॉइंट है, x इक्वल टू 5 इसका डाउट पॉइंट है। इस मोड वाले फंक्शन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्या, जब ये अंदर वाला पार्ट नेगेटिव कब होगा, 0 हो रहा है 5 पे, तो नेगेटिव कब होगा, जब x माइनस 5 ये 5 जिससे छोटा हो। जब 5 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, जब 5 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा। मतलब x माइनस 5 माइनस बाहर आएगा कब, जब x लेस देन इक्वल टू, x लेस देन नहीं, x लेस देन इक्वल टू 5 होगा। और होगा 0 कब, जब x इक्वल टू 5 होगा। x माइनस 5 x इक्वल टू 5 पे क्या हो जाएगा, ये मॉड फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। 5 रख के देखो, 5 रख के देखेंगे, 5 माइनस 5 मॉड 0 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। x ग्रेटर देन 5 पे क्या आएगा, जब 5 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव से खुलता है। ऐसे फंक्शन को पहले क्रिएट करते हैं। मतलब डाउट पॉइंट क्या है, 5 है। जब डाउट पॉइंट 5 है, डाउट पॉइंट क्या है, 5, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू इन तीनों में से चुने, कौन सा चुनेंगे आप, चुनेंगे लिमिट x टेंस टू 5 माइनस मतलब 5 से जो छोटा हो। 5 से छोटा इसमें कौन सा है, 5 से छोटा ये वाला है, माइनस, ये माइनस मतलब एक बाहर लगा हुआ है, माइनस x माइनस 5। अब 5 माइनस मतलब क्या है, 5 रख देना है यहीं पे, 5 ही तो रखना है। ये देखिए, ये माइनस प्लस सिर्फ ये फंक्शन चुनने के लिए होता है। ये तीनों में से कौन सा फंक्शन चुनाएगा, इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ये वैल्यू तो सेम रखाता है, क्योंकि 5 माइनस मतलब होता है 5 के नज़दीक वाला, मतलब 5 ही रख देते हैं। -5 माइनस 5 इक्वल टू 0, -5 माइनस 5 इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं।
राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, 5 प्लस एफ एक्स चुने क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू एफ एक्स का वैल्यू चुने आप 5 प्लस मतलब 5 से बड़ा, 5 से बड़ा क्या है x माइनस 5 आ जाएगा, फिर ये रखेंगे 0 आ जाएगा, क्योंकि ऐसे रख के देख लेते हैं 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वल लिमिट, इक्वल लिमिट मतलब क्या, f5 निकालते हैं, मतलब 8x इक्वल टू 5, ये एफ एक्स का f5 मतलब क्या है, x माइनस 5 दिया हुआ है एफ एक्स का वैल्यू, अगर f5 निकालेंगे तो जहाँ x है वहाँ 5 रख देंगे 0, मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f5। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। एग्जाम्पल नंबर 3 चलते हैं। तो अब इसमें क्या है, डाउट पॉइंट, इस डाउट पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, डाउट पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मतलब ये डाउट पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसमें तो कुछ दिया नहीं है कहाँ पे निकालना है, तो ये जो फंक्शन है ये सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि जो डाउट पॉइंट आया था 5 उसी पे कंटिन्यूअस है ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड, 16 का थर्ड, सिक्सटीन का थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर एफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, फिर से वही बात है, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, जब एक्स ग्रेटर देन 1 है। पहला वाला क्वेश्चन ही तो है ये जो भी हम किए थे, क्या कि दो फंक्शन दिया हुआ है और उसमें रख के देख लेना है, मतलब डाउट पॉइंट कौन सा है, डाउट पॉइंट 1 है, क्योंकि 1 पे कंडीशन दे रखा है, तो 1 पे निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स का वैल्यू रखे 1 माइनस, मतलब 1 से छोटा है, कौन सा वैल्यू आएगा, ऊपर वाला आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स प्लस 5। आप 5 रख के 1 रख के देख लें, 1 रखने पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस, और हम जस्ट सेम ऊपर वाला फंक्शन है, 1 प्लस का वैल्यू रखें, 1 प्लस में फंक्शन का वैल्यू चुने, अब फंक्शन मेन चुनना होता है, इस दोनों में से कौन होगा, 1 ग्रेटर देन 1 है, x माइनस 5, 1 रखेंगे, 1 माइनस 5 इक्वल टू -4, यही पता चल गया क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कंटिन्यूअस कहाँ से होगा, इसका मतलब है लिमिट अथी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ये कितना वैल्यू आया, 6 नॉट इक्वल टू -4, सो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 16 का, फिर से वही फंक्शन है, आप ये सब देख सकते हैं, आप कुछ नहीं डायरेक्ट बना देते हैं, क्या कि x प्लस 2 है माइनस एक्स प्लस 2 है, जब x लेस देन 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 पे देखना है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू, समझाना क्या है इसमें, एफ एक्स का वैल्यू चुने, 0 से माइनस वाला में ये आएगा, मतलब क्या, x प्लस 2 रख देते हैं डायरेक्ट, और 0 माइनस रखेंगे, 0 रखेंगे प्लस 2, मतलब क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखो फास्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये इजी है एकदम, 0 प्लस फंक्शन चुने, वहाँ से फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा 0 प्लस पे माइनस एक्स प्लस 2, 0 रख दे, -0 प्लस 2, फिर 0 हो जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। इक्वल लिमिट निकालते हैं, इक्वल लिमिट मतलब क्या, f0 निकालते हैं, क्योंकि कंडीशन इसमें क्या दिया हुआ है, f0 का वैल्यू तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रहा है, इस वाले केस में, मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस 2, एफ एक्स का वैल्यू, तो f0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2 बराबर 2, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू इक्वल लिमिट, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, 0, ये 0 कंडीशन था। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं,
16 का 5 देख लेते हैं। और डाउट पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है और कोई पॉइंट दिया नहीं होता है, इसका मतलब होता है सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि डाउट पॉइंट हम जान चुके हैं। डाउट पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है तो सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। अब एफ एक्स का वैल्यू देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, -2 2x2। अभी वैल्यू दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, x लेस देन -1। क्या दिया हुआ है, x लेस देन -1। जब -2 कब है, जब x लेस देन -1 है। और ये 2x कब है, जब x -1 से बड़ा होगा और x से 1 से छोटा होगा, पक्का ऐसे ही होगा, लेस देन इक्वल टू 1। और इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है क्वेश्चन में। तो और दूर दिया हुआ किसका, जब x ग्रेटर देन 1 हो। मतलब कौन कौन सा डाउट पॉइंट है, डाउट पॉइंट चुने। इसमें से डाउट पॉइंट कौन कौन सा है, डाउट पॉइंट जहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। -1 पे भी कंडीशन दिया हुआ है, देखो लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है। यहाँ भी लेस देन 1 है, मतलब डाउट पॉइंट कौन कौन सा है, x बराबर 1 और -1। मतलब ये दोनों पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी इसका प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम कंटिन्यूटी 8x इक्वल टू एक पॉइंट लेते हैं, 8x इक्वल टू कर ले, पहले -1 ले लेते हैं, लिखते हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ एक्स। -1 माइनस एफ एक्स करेंगे, मतलब -1 से भी छोटा होना चाहिए। -1 से छोटा वाली फंक्शन में कौन सा आएगा, 2। मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1। एफ एक्स का वैल्यू चुने तीनों कंडीशन में। कंडीशन कौन लेना है, 1 से माइनस है, तो 1 से माइनस कौन सा है, ये वाला -2। मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स। मतलब क्या, एफ एक्स का वैल्यू चुने, बस एफ एक्स का वैल्यू चुनना ही मेन होता है। एफ एक्स का वैल्यू चुनना इसमें मेन है। तो एफ एक्स का वैल्यू चुनो -1 से बड़ा वाले में, -1 से बड़ा वाला ये केस है, मतलब क्या 2x। और 2x में क्या रख देंगे, -1 रखेंगे x की जगह पे, मतलब ये आ जाएगा 2 गुने -1 बराबर -2। इक्वल लिमिट देख लेते हैं। इक्वल लिमिट मतलब क्या है, 8x इक्वल टू -1। फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, देखो इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रहा है, -1 वाले में, यहाँ पे। मतलब ये फंक्शन लेना है -2। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f -1। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। अब 8x इक्वल टू 5वां चल रहा है, 8x इक्वल टू कितना पर देखते हैं, 8x इक्वल टू -1 पे तो देख लिए, 1 पे देख लेते हैं, क्योंकि दो डाउट पॉइंट था इसमें। देखो 1 भी था -1 भी था, तो -1 पे देख लिए कि कंटिन्यूअस है, 1 पे देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस यहाँ से कंडीशन चुने, 1 माइनस मतलब क्या, 1 से छोटा। 1 से छोटा में कौन सा है, देखो इक्वलिटी, और 1 से छोटा में ये फंक्शन है, मतलब 2x। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ये 2x आ जाएगा। x का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस मतलब 1 ही होता है। कैसे 1 होता है, देखो ये 1 है, 1 माइनस मतलब क्या हो जाएगा, 0.99999999 नहीं कह सकते हैं कि लगभग 1 ही है। मतलब इसीलिए ये क्या होगा वैल्यू, x का वैल्यू क्या रखेंगे 1, मतलब 2 गुने 1 बराबर 2। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू चुने यहाँ से, 1 प्लस मतलब 2 से ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा, 1 से ग्रेटर में 2 आया, मतलब क्या 2। इक्वल लिमिट, इक्वल लिमिट मतलब क्या, एट एक्स इक्वल टू कौन कौन पे निकाल रहे हैं, 1। एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो इक्वलिटी 1 में कहाँ होल्ड कर रहा है, यहाँ 2x। एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो f1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 गुने 1 बराबर 2। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
फॉर ऑल एक्स, क्योंकि डाउट पॉइंट पे ही कंटिन्यूअस है, दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है फॉर ऑल पॉइंट। फॉर ऑल पॉइंट मतलब फॉर एवरीवेयर कंटिन्यूअस है ये, क्योंकि इसका डाउट पॉइंट पे, मेन डाउट पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 16 का, एग्जाम्पल नंबर 16। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, -1 है, कब, जब एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हमें इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो डाउट पॉइंट क्या है, एक्स बराबर 0, एक ही डाउट पॉइंट है, एक्स बराबर 0। तो मतलब क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस एफ एक्स निकालें, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस। अब 0 माइनस है मतलब 0 तो नहीं है, 0 नहीं है तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, 0 नहीं है और 0 नहीं का कंडीशन, एगो 0 का कंडीशन दिया हुआ है, एक 0 का कंडीशन नहीं है। और 0 माइनस 0 तो नहीं है, क्योंकि 0 माइनस का वैल्यू कितना लिखेंगे, -0.0001, इस टाइप से। मतलब 0 तो एकदम नहीं, एग्जैक्ट 0 तो नहीं है। मतलब कौन सा फंक्शन आएगा, ऊपर वाला, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इस फंक्शन में 0 रख देंगे, क्योंकि 0 माइनस का वैल्यू एकदम 0 के करीब में होगा, तो -0 रखेंगे तो, या 0 रखेंगे तो साइन 0 माइनस कॉस। अब 0 माइनस का वैल्यू रखना है, मतलब क्या करना है, 0 माइनस में इसके कॉस के अंदर भी माइनस आ जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं 0 माइनस को 0 माइनस एच। अच्छा, ये 0 माइनस एच और 0 माइनस कब लिखते हैं, जब साइन कॉस का टर्म आ जाए ना, 0 माइनस एच लिखा, जो उसका है उसका माइनस एच लिखा कीजिए, तो और एच टेंस टू 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, यह तो आपको पता होना चाहिए, अगर 0 माइनस ही लिखना तो 0 माइनस ही लिखें। आपको पता है कि कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होता है। आप इसके अंदर माइनस लिखे या ना लिखे, बात बराबर ही होता है। तो हम इसके अंदर लिख देते हैं 0, डायरेक्ट 0 माइनस है 0, बात बराबर ही है। मतलब क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, मतलब -1। अब राइट हैंड लिमिट चलते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अब 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू देखते हैं, फिर से वही बात है, क्या, देखो इसमें मेन ये जानना था कि कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होता है। आप कॉस -0 लिखे या +0 लिखे, कॉस -π/2 लिखे या +π/2 लिखे, बात बराबर है, ये चेंज नहीं होता है। तो अब देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू चुने वहाँ से, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, वही फिर से 0 नहीं है और 0 नहीं का कंडीशन तो दिया हुआ है, मतलब 0 है और 0 नहीं है, साइन एक्स कॉस एक्स, फिर से 0 रखेंगे तो साइन 0 माइनस कॉस 0, फिर से वैल्यू -1 आ जाएगा। इक्वल लिमिट की बातें करते हैं, इक्वल लिमिट मतलब क्या, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है कितना, -1, ये भी -1 आया, ये भी -1 आया, ये भी -1 दिया हुआ है। मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू इक्वल लिमिट। सो फंक्शन इज इक्वल लिमिट, मतलब f(0), सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 17 चलते हैं। अब x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, जो इसका डाउट पॉइंट था, डाउट पॉइंट क्या था, 0, मतलब सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस आ जा रहा है। अब एग्जाम्पल नंबर 17 चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू हाफ
माइनस एक्स, जब x 0 से बड़ा हो x लेकिन हाफ से छोटा हो। और दिया हुआ है क्या, हाफ, जब x इक्वल टू हाफ हो। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है 3/2 माइनस एक्स, कब, जब हाफ से बड़ा हो x लेस देन इक्वल टू 1 हो। और डाउट पॉइंट खोजना है। डाउट पॉइंट इसमें देखो कितने डाउट पॉइंट हो सकते हैं, पहले देख लेते हैं। इसमें लिखा कंडीशन किस पे दिया हुआ है। कंडीशन दिया हुआ है 0 पे, हाफ पे, 1, हाफ और 1, मतलब 3 पॉइंट हो सकता है। लेकिन कंडीशन होने के लिए ज़्यादा भी चाहिए और कम भी चाहिए। इसमें केवल कम वाला है लेकिन ज़्यादा वाला तो है ही नहीं। ये 0 से छोटा पे दिया हुआ है लेकिन 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये नहीं दिया हुआ है। हाँ, 0 से बड़ा वाला पे दिया हुआ है, सॉरी, 0 से बड़ा वाला पे दिया हुआ है लेकिन 0 से कम होगा तो कंडीशन क्या होगा, तो इसलिए ये डाउट पॉइंट तो 0 से छोटा वाले कंडीशन पे क्या होगा ये दिया हुआ है ही नहीं, मतलब ये डाउट पॉइंट तो नहीं है। तब इसमें और कितने बचे, हाफ और 1, मतलब डाउट पॉइंट क्या होगा, डाउट पॉइंट कौन सा है, एट एक्स इक्वल टू हाफ और 1, क्योंकि इसका लेस देन वाले भी कंडीशन दिया हुआ है, इक्वल वाले भी दिया हुआ है, ग्रेटर देन वाले भी दिया हुआ है। मतलब अच्छा, वन का देख लेते हैं, वन का दिया हुआ है कि नहीं, ग्रेटर वाले। तो देखिए 1 का सिर्फ कम वाले दिया हुआ है और इक्वल वाले दिया हुआ है, बट राइट वाला तो दिया हुआ है ही नहीं, मतलब ये डाउट पॉइंट तो नहीं है। ये 1 भी डाउट पॉइंट नहीं है, तो डाउट पॉइंट केवल क्या हो जाएगा, हाफ। 0 और 1 हाँ डाउट पॉइंट नहीं है। अब निकालना है x इक्वल टू हाफ पे कंटिन्यूटी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू हाफ माइनस एफ एक्स। अब रखें हाफ माइनस एफ एक्स में, मतलब क्या, हाफ से कम वाले में, 1/2 से कम वाले में। 1/2 से कम वाले कंडीशन सोचे कौन सा होगा, 1/2 से कम तो ये कंडीशन है, मतलब क्या आ जाएगा, ऊपर वाला फंक्शन के जगह पे आ जाएगा। इन तीनों में से फंक्शन एक चुनना है कोई भी, इसके जगह पे। अब इसके जगह ये कौन सा फंक्शन आएगा ये डिपेंड करेगा इस वैल्यू पे, कि ये वैल्यू कहता क्या है। ये कहता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब 1/2 से छोटा वाले से। 1/2 से छोटा वाले पे ये फंक्शन है 1/2 माइनस एक्स, और फिर 1/2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। जो लिमिट में वही यहाँ एक्स का वैल्यू रख देते हैं। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू हाफ प्लस एफ एक्स। अब हाफ प्लस एफ एक्स का वैल्यू देख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू हाफ प्लस एफ एक्स का वैल्यू चुने हाफ प्लस में, हाफ से प्लस करना है। हाफ से ज़्यादा वाले में कौन है, ये देखो वैल्यू है, हाफ से ज़्यादा वैल्यू कौन सा है, ये फंक्शन आएगा, मतलब ये ज़्यादा कंडीशन है, इसके कंडीशन ये दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, मतलब 3/2 माइनस एक्स। हाफ रखेंगे, 3/2 माइनस हाफ क्या आ जाएगा, 1। देखो ना, 3 - 2 मतलब 2/2 बराबर 1, मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो फंक्शन इज, क्योंकि देखो इसका वैल्यू आ रहा है 0 लेकिन इसका वैल्यू क्या आ रहा है 1, मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट 1/2। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है 1/2 पे, बाकी सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, लेकिन 1/2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 18 चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कहता है कि एफ एक्स दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, x² माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाई x² - 1, और ये 2 दिया हुआ है कब, जब x नॉट इक्वल टू 1 है, जब x इक्वल टू 1 है, और 2 ही फंक्शन ही दिया हुआ है। मतलब क्या है, इसका डाउट पॉइंट तो आपको पता चल गया होगा, डाउट पॉइंट क्या है, 1 ही है, 1 है, मतलब फिर से निकालेंगे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस, दो फंक्शन में से एक चुनना है, मतलब 1 माइनस है, 2 ही कंडीशन दिया हुआ है, कि एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू नॉट 1, तो पक्का ये कंडीशन क्या कहलाता है, एक्स इक्वल टू नॉट 1। तो हम फंक्शन की जगह पर क्या लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाई x² - 1।
डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब वन रख के देखेंगे क्योंकि वन माइनस है, वन रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस फोर प्लस थ्री डिवाइड बाई वन माइनस वन, मतलब 3 1 4 माइनस 4 बटे वन माइनस वन, मतलब 0/0। अब जब 0/0 आ जाए, 0/0 फॉर्म आ जाता है, तो हम आपको बताए थे क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। जैसे 0/0 फॉर्म आता है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। फ्रॉम, ये आपको लिमिट में सिखाया गया होगा, फ्रॉम एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल लिखते हैं इसको। फिर से क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, LH रूल। x माइनस इसका एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x माइनस 4x का क्या होता है 4, और कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0। 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0। अब ये बचा, अब इसमें 1 रख के देखते हैं, 1 रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुने 1 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 गुने 1, मतलब -2/2 बराबर -1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, -1। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर से यही आ जाएगा, फिर से वही फंक्शन, फिर वैसे ही करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1, जरूर 1 रखिएगा तो 0 आ जाएगा, 1 रखने पर अगर 0 आ जाता है तो पक्का होल, क्योंकि देख लेते हैं 1 माइनस 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बराबर 0/0। अब जब 0/0 आ जाए तो आपको पता होगा, जैसे 0/0 या इन्फिनिटी आएगा तभी आपको एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि ये फंक्शन 0/0 आ जाएगा, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल से, LH रूल से ये फंक्शन क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, फिर से वही इसका डिफ्रेंशिएशन। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जान लें कि ऐसे होता है फिलहाल, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है और कांस्टेंट जो भी उसका 0 होता है। अभी हम डिफ्रेंशिएशन नेक्स्ट चैप्टर में डिफ्रेंशिएशन ही पढ़ाने वाले हैं। और ये आ जाएगा क्या, 2x, फिर से रखेंगे 2 माइनस 4/2 गुने 1, मतलब -1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो अब अगर इक्वल है तो इक्वल लिमिट भी निकालना पड़ेगा, तो इक्वल लिमिट निकाल लेते हैं। कहाँ देख रहे हैं, F1 पे देख रहे हैं। F1 का वैल्यू पता है क्या, 2। F1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देख लो 2, और जब 2 दिया हुआ है मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है बट नॉट इक्वल टू F1, सो फंक्शन इज discontinuous, so function is discontinuous at x is equal to 1। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट इज इक्वल टू 1 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। आप पॉज करके देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम सारा कुछ इसमें बता देंगे धीरे धीरे करके, तो आपको अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं घर पे भी पढ़ सकते हैं विदाउट फ्री कॉस्ट में। तो एग्जांपल नंबर 19 चलते हैं। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 और x प्लस 3। जब एक्स स्क्वायर कब है, जब 0 से बड़ा हो x लेकिन 1 से छोटा हो। इक्वलिटी होल्ड करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, करवा रहा है। और 1 से बड़ा हो x लेकिन 2 से छोटा हो, x ग्रेटर देन 2। अब जब ऐसे कंडीशन दे रहा हो तो पहले डाउट पॉइंट चुनना होगा। तो डाउट पॉइंट कैसे चुनेंगे, डाउट पॉइंट चुनने के लिए आपको इसमें अब देखना होगा नंबर क्या क्या लिखा हुआ है। 0 1 2 लिखा हुआ है, तो 0 का बड़ा वाला तो कंडीशन दिया हुआ है लेकिन छोटा वाला नहीं दिया हुआ है, मतलब 0 तो डाउट पॉइंट नहीं है। 1 का देख लेते हैं, 1 छोटा वाला भी दिया हुआ है बड़ा वाला भी दिया हुआ है। 2 देखो छोटा वाला भी दिया हुआ है बड़ा वाला भी कंडीशन दिया हुआ है, लेकिन डाउट तो कह सकते हैं डाउट पॉइंट क्या होगा, डाउट पॉइंट क्या क्या है, डाउट पॉइंट है डाउट पॉइंट इज x इक्वल टू 1 एंड 2, 0 नहीं है। अब हम देख लेते हैं कंटिन्यूटी एट कोई भी पॉइंट पे। पहले हम 1 पे देखते हैं, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, मतलब क्या आ जाएगा, लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस क्या मतलब 1 से कम, 1 से कम वाला कंडीशन देखना है। कौन सा कंडीशन है, देखो ये वाला है ऊपर वाला एफ एक्स, मतलब ये तो सेम लिखेंगे 1 माइनस। इस एफ एक्स की जगह पे तीन कंडीशन दिया हुआ है, तीनों में से एक चुनना है। एक कौन चुनना है ये इस पे डिपेंड करेगा। तो 1 माइनस है तो 1 माइनस कंडीशन ये है, मतलब एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस इस एफ एक्स को चुने, एफ एक्स को चुने कहाँ से, ऊपर वाले से, वो तीन में से एक चुनना है। अब चुनना है तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, मतलब इस कंडीशन को देखना होगा 1 प्लस कौन सा है, देखो ये है 1 प्लस मतलब 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और 1 रख देना है, 2 गुने 1 माइनस 1 बराबर 1। अब जब दिख गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो इक्वल है, दोनों 1 है, तो इक्वल लिमिट भी निकालना पड़ेगा। इक्वल लिमिट, इक्वल लिमिट मतलब क्या, 8x इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हैं, मतलब f1 निकालना पड़ेगा। तो इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रहा है, 1 वाला, देखो इस कंडीशन में, देखो यहाँ पे इक्वलिटी है, सेकेंड वाला में देखो ग्रेटर देन भी है इक्वल भी है। अब जब इक्वल है तो इसके सामने कौन सा है फंक्शन, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1। मतलब हम कह सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, 1 पे तो देख लिए और 2 पे देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फिर से निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू चुने जहाँ 2 से छोटा हो कंडीशन। 2 से छोटा कंडीशन कौन सा है, ये देखो ये सेकेंड वाला, मतलब क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। कंडीशन क्या है, 2x माइनस 1, मतलब 2 गुने 2 माइनस 1 बराबर 3। राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। अब 2 प्लस एफ एक्स का वैल्यू देख ले, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस देखो ग्रेटर देन वाला कंडीशन ये है, मतलब x प्लस 3। अब 2 रखेंगे, 2 प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा 5। यहाँ क्या आया था, 2x माइनस कितना था 1। अब 2x माइनस 1 है तो 2 गुने 2 माइनस 1 3 आ जाएगा, 2 प्लस 3 है ये 5 आ जाएगा। तो यही दिख गया क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि इसका वैल्यू है 3, इसका वैल्यू है 5। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। बट बस खाली अब जो डाउट पॉइंट में एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो हम बस खाली कहेंगे डिसकंटिन्यूअस एट इट इक्वल टू 2, और बाकी सारे पॉइंट पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ये था क्वेश्चन नंबर 90। ये क्वेश्चन नंबर था 19। ये क्वेश्चन नंबर था 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। जब 0 से लेस देन एक्स हो, 0 से कहाँ है, हाँ 0 से लेस देन 2 बड़ा हो और 2 से छोटा हो। दूसरा क्या है, x प्लस 1 जब 2 से बड़ा हो x लेकिन 5 से छोटा हो। अब इसमें डाउट पॉइंट चुनना है। डाउट पॉइंट कौन कौन होगा, यहाँ से चुनना है कि डाउट पॉइंट कौन कौन हो सकता है। तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो देखो 0 का बड़ा का कंडीशन दिया हुआ है लेकिन इक्वल और छोटा का कंडीशन नहीं दिया हुआ है। 2 का देखो छोटा का कंडीशन भी दिया हुआ है, बड़ा का भी कंडीशन दिया हुआ है। 5 का सिर्फ छोटा का कंडीशन दिया हुआ है, बड़ा कंडीशन नहीं दिया हुआ है। मतलब डाउट पॉइंट कौन सा है, ओनली वन। डाउट पॉइंट इज एट x इक्वल टू 2। अब एक पॉइंट है जो डाउट पॉइंट है वो है 2। अब इस पर इस कंटिन्यूटी निकाल देना है। अब जो कंटिन्यूटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या,
लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। अब 2 माइनस एफ एक्स का वैल्यू निकालें, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स ये दोनों में से चुनना है। दोनों में से कौन सा चुनना है? जो इस पे कंडीशन देखना है। 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा कंडीशन क्या दिया हुआ ये वाला, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2। अब हम इसको लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2, ऊपर वाले को, नीचे वाले को क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 2। ये कटेगा कि नहीं कटेगा? जब x इक्वल टू 2 नहीं हो तब कट सकता है, अब नहीं है पता है, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे कोई दूसरा चीज दिया हुआ है। तो x इक्वल टू 2 तो नहीं है, क्योंकि 2 माइनस है, इसीलिए काट देंगे इसको। अब तो क्या बचेगा, x प्लस 2। अगर x प्लस 2 बच रहा है तो 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। 2 प्लस एफ एक्स, जब 2 प्लस वाला कंडीशन देखना है, 2 प्लस मतलब ये वाला कंडीशन, मतलब x प्लस 1। और जब x प्लस 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। मतलब ऐसे अब इक्वल लिमिट निकालने की जरूरत है ही नहीं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आया, राइट हैंड लिमिट 3 आया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। Function is discontinuous at x equal to 2। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x equal to 2 पे। अब हम 21 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन लिखें आप। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है। अच्छा 21 में बहुत सारा पार्ट है, इसमें से पहला हम चुन रहे हैं। पहला क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। कब, जब x ग्रेटर देन 1 हो, इक्वल टू 1 हो, और इसमें जब x लेस देन 1 हो। तो अब डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालना है, कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालना है। मतलब इसमें डाउट पॉइंट कौन सा है, 1 ही है, 1 पे चेक कर लेना है। बाकी सारे पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि कंडीशन किस पे दिया हुआ है, 1 पे। अब 1 पे कंटिन्यूअस है तो देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस 1 से छोटा वाला कंडीशन देख ले। 1 से छोटा वाला कंडीशन कौन सा है, देखो ये है, अभी नीचे दे दिया है इसका। मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 कंडीशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 रख देंगे, 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। मतलब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और प्लस 1 2 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या देखना है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू चुने भाई। आप लोगों को अभी तक नहीं आया है तो भारी फेरा है। आप मेरा जो हम एग्जाम्पल बनाए हैं वहाँ से आप जरूर पढ़ें, जो इसका एग्जाम्पल को एक्सप्लेनेशन किए हैं वो आप जरूर पढ़ें। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस वाला कंडीशन क्या है, देखो इक्वल, और 1 प्लस वाला कंडीशन x प्लस 1 है। 1 रखेंगे तो 1 2 आ जाएगा। अब जब पता चल गया लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, राइट हैंड लिमिट 2 है, तो इक्वल लिमिट भी देखना पड़ेगा। इक्वल लिमिट मतलब क्या, एट x इक्वल टू 1, मतलब f1 का वैल्यू निकालना है। इक्वलिटी किस में होल्ड कर रहा है, देखो इसमें ऊपर वाले में x प्लस 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x। फंक्शन क्या है, ऑल एक्स के लिए कंटिन्यूअस है। मतलब अगर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट चुनना है तो इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। 21 का सेकंड देख लेते हैं। 21 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 2x माइनस 3। कब, जब x लेस देन इक्वल टू 2 है। ये कब, जब x ग्रेटर देन 2 है। अब ये कंडीशन दिया हुआ है,
तो इसमें भी डाउट पॉइंट क्या होगा, ओनली वन। अब डाउट पॉइंट ओनली वन है जो है x इक्वल टू 2, तो हमको एक ही जगह पे निकालना है, ज़्यादा इसमें झमेला है नहीं, बहुत ही आसान है ये। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 माइनस एफ एक्स का वैल्यू निकालें। 2 माइनस एफ एक्स का वैल्यू आप बताएं इसमें से, अब ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। 2 माइनस, अरे ये छोटा है ना, छोटा है तो ऊपर वाला रखेंगे 2x प्लस 3। अब इसकी जगह पर x की जगह पर 2 रख देंगे, क्या आ जाएगा 4 3 7। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। फिर से एफ एक्स का वैल्यू ऊपर से चुनना है, 2 प्लस वाला कौन है, ये है क्या, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या है 2x माइनस 3। फिर से 2 रख देंगे, 2 गुने 2 माइनस 3 मतलब 1 आ जाएगा। ऐसे ही पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब इक्वल लिमिट निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। 2 पे निकाल रहे थे ना, क्योंकि इसका वैल्यू 7 है, इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पे। मतलब इसका अगर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट चुनना है तो कौन सा आएगा, केवल x इक्वल टू 2। एक ऐस का थर्ड देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल टू x कब 0 से बड़ा हो x लेस देन हाफ हो, 1 कब तो x बराबर हाफ हो, और दिया हुआ 1 माइनस एक्स कब जब हाफ से बड़ा हो x लेकिन 1 से छोटा हो। अब डाउट पॉइंट खोजना है इसमें, और डाउट पॉइंट खोजने के लिए यहाँ तक पेन रखना है। देखो यहाँ लिखा हुआ 0 हाफ 1, 0 हाफ 1 में से कोई डाउट पॉइंट होगा तो देखो इसका बड़ा का कंडीशन दिया हुआ है, बस छोटा का कंडीशन नहीं दिया हुआ है, मतलब 0 कट गया, 0 तो डाउट पॉइंट नहीं है। हाफ देखो छोटा का कंडीशन दिया हुआ है और इक्वल का भी और बड़ा का भी है, मतलब ये डाउट पॉइंट है। और 1 में केवल छोटा का दिया हुआ, बड़ा का दिया हुआ है ही नहीं, मतलब क्या है डाउट पॉइंट क्या है, ओनली वन। डाउट पॉइंट इज एट x इक्वल टू हाफ, एक ही डाउट पॉइंट है वो है एट x इक्वल टू हाफ। तो निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू हाफ माइनस लिमिट x टेंस टू हाफ माइनस देख लें एफ एक्स, फंक्शन रखें इसमें लिमिट x टेंस टू हाफ माइनस एफ एक्स का वैल्यू रखें। देखो हाफ माइनस में कौन सा होगा, हाफ माइनस मतलब हाफ से छोटा, ये x आएगा। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू हाफ रखना है तो हाफ आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट देख लें, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू हाफ प्लस एफ एक्स, फिर से एफ एक्स का वैल्यू चुने ऊपर में से, हाफ प्लस कौन सा है, ये है देखो x ग्रेटर देन हाफ, मतलब क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। इक्वल लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों हाफ हाफ है, मतलब दोनों इक्वल है, मतलब क्या इक्वल लिमिट अब निकालना पड़ेगा। इक्वल लिमिट क्या हो जाएगा एट x इक्वल टू किस पे, हाफ पे। फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू 1 दिया हुआ है। अब क्या समझ में आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू बट नॉट इक्वल टू एफ हाफ, ये 1 है, ये हाफ है, इक्वल है बट नॉट इक्वल टू 1। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ पे। ये था देखना था क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड पे हाफ पे डिसकंटिन्यूअस है। अब आया 21 का 4, 21 का कौन सा 4, ये मिटा देते हैं तो तब इसको सूखना होता है तब पेन चलता है इस पे। एग्जाम्पल नंबर चलते हैं, कौन सा एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, 21 का 4, एफ एक्स इक्वल टू x क्यूब
-3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कब है? जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, जब x ग्रेटर देन 2 है। तो डाउट पॉइंट कौन सा है? एक ही है तो है इसमें 2, तो इसको हम निकाल देते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स का वैल्यू दोनों से अपने से रखें, आप ज़्यादा समझाएंगे नहीं। 2 माइनस मतलब क्या? 2 से छोटा वाले, 2 से छोटा कौन सा है? ऊपर वाला है, एक्स क्यू माइनस 3। अब 2 का वैल्यू रख दें, 2 का क्यू माइनस 3 मतलब 8 माइनस 3 इजकल टू 5। राइट हैंड लिमिट देख लें, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। 2 प्लस एफ एक्स मतलब क्या? कौन सा वैल्यू? 2 से बड़ा वाला। 2 से बड़ा कौन सा है? ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें 2 रखेंगे मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 5। 4 प्लस 1 इजकल टू 5। अब पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 5 इक्वल है, तो हमें इक्वल लिमिट भी निकालना पड़ेगा। इक्वल लिमिट क्या आएगा? एट एक्स इजकल टू 2 पे। इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रहा है? यहाँ पे, मतलब एक्स क्यू माइनस 3 एफ टू इजकल टू एफ टू माइनस 3 मतलब 2 का क्यू माइनस 3 इजकल टू 5। चूँकि तीनों 5 है, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, सो एफ एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 2। मतलब डाउट पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। ये था एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 4 किसका? 21 का क्वेश्चन नंबर 4 था, ये 5 था, ये 5 था, 4 तो हो गया था। अच्छा, ये मैंने 5 बना दिया है, एक्स क्यू माइनस 3। अच्छा, दोनों सेम है, तो 4 और 5 इसका कोई भी पॉइंट कंटिन्यूअस नहीं है। देखो दोनों सेम क्वेश्चन है, 4 और 5 दोनों सेम क्वेश्चन। जब 4 दोनों 4 5 दोनों सेम क्वेश्चन है तो कोई भी बिंदु इसमें कंटिन्यूअस नहीं है। ये 4 5 दोनों सेम है, इसका आंसर अलग नहीं हो सकता, इसका आंसर दोनों सेम होगा। तो क्वेश्चन ही पूरा का पूरा सेम है, और ये क्वेश्चन 4 गलत है, आंसर इसका गलत दिया हुआ है, और ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, 4 और 5 यही था, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, किसका? 21 का। 21 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स का क्या दिया हुआ है? एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, यदि एक्स लेस देन 0 है। और क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, कब? जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। साइन एक्स बटे एक्स है जब एक्स लेस देन 0 है, एक्स प्लस 1 है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब क्या है? अब इसमें डाउट पॉइंट कौन सा है? केवल 0 तो ही है। अब 0 है तो इतना क्या सोचना है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस मतलब एफ एक्स। अब इस दोनों में से फंक्शन में से एक फंक्शन रखना है। कंडीशन देखे, 0 माइनस की कंडीशन ये है, मतलब साइन एक्स बटे एक्स। और आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बटे एक्स का वैल्यू कितना आता है? 1। राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट मतलब क्या? लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। 0 प्लस मतलब क्या? 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, एक्स प्लस 1। 0 रख देंगे यहाँ पे, 0 प्लस 1 मतलब 1। अब जब पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो इक्वल लिमिट निकालना पड़ेगा। इक्वल लिमिट क्या होगा? एट एक्स इजकल टू 1 0 एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रहा है? एक्स प्लस 1। अगर एफ 0 का वैल्यू रखाएंगे तो 0 प्लस 1 आ जाएगा, मतलब 1। मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट इजकल टू f 0। सो फंक्शन इज
continuous, so function is continuous at x इक्वल टू 0। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है, सभी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। अब बचा क्वेश्चन नंबर 7, आखिरी क्वेश्चन 21 का, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, उसके बाद अब कल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस 2। जब कंडीशन क्या दे हुआ है, -3 से x लेस देन छोटा हो -2 से, इसका कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये कब है, ये फंक्शन तब है जब -2 से बड़ा हो x लेकिन 0 से छोटा हो। ये कंडीशन कब है, जब 0 से बड़ा हो x लेकिन 1 से छोटा हो। मतलब ये क्वेश्चन लंबा जाएगा तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, पहले तो डॉट पॉइंट, क्योंकि बहुत सारा इसमें कंडीशन दिया हुआ है, बहुत सारा कंडीशन दिया हुआ है, तो इसको हमको डाउट पॉइंट पहले चुनना पड़ेगा। तो पेन रखें इस पे, ये जितना कंडीशन दिया हुआ है सब पे पेन रखें और बोले क्या, -3 -2 -2 0 0 1। मतलब नंबर कितने हैं, -3 -2 0 और 1। तो आपको अब देखना है कि कौन कौन सा डाउट पॉइंट है। -3 देखो ग्रेटर देन का कंडीशन तो है लेकिन लेस देन का नहीं है, मतलब -3 तो नहीं है। -2 का देख लेते हैं, लेस देन का है, ग्रेटर देन का, इक्वल का भी है, मतलब ये डाउट पॉइंट है -2 वाला। 0 देख लेते हैं, लेस देन का दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल का भी दिया हुआ है, डाउट पॉइंट है। 1 का केवल कम का दिया हुआ है लेकिन ज़्यादा का दिया हुआ है ही नहीं, मतलब डाउट पॉइंट केवल कौन सा होगा, डाउट पॉइंट इज एट x इक्वल टू -2 और 0। 2 डाउट पॉइंट है इसमें, तो हमको दोनों जगह पे चेक करना होगा। तो पहले चेक करते हैं किसके, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -2 पे। अगर हम कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -2 देखते हैं तो फिर से देखना पड़ेगा क्या, वही लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 2 -2 माइनस एफ एक्स, -2 माइनस एफ एक्स, मतलब 2 से छोटा वाला एफ एक्स ढूंढना है। 2 से छोटा वाला एफ एक्स का कंडीशन क्या है, ये वाला ऊपर वाला, लिमिट x टेंस टू -2 माइनस 2x प्लस 3। ऊपर वाला चुनना पड़ा क्योंकि -2 से छोटा वाला चुनना है। और -2 रख देंगे, -2 यहाँ पर रखेंगे, +3, मतलब क्या देगा, -4 + 3 इक्वल टू -1। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू -2 प्लस एफ एक्स, -2 प्लस एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स की जगह पर रख दें, -2 प्लस -1। एफ एक्स का वैल्यू रखें -2 प्लस से, माइनस में हो और 2 से प्लस हो, -2 प्लस, देखो -2 से ज़्यादा वाला x, मतलब x प्लस 1, और -2 x में रख देंगे, मतलब -2 प्लस 1, फिर वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। अब पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इसका मतलब क्या है, फिर इक्वल लिमिट निकालना पड़ेगा। इक्वल लिमिट मतलब क्या है, एट x इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं कि -2 पे, -2 पे देख रहे हैं। इक्वलिटी -2 पे कहाँ होल्ड कर रहा है, इस कंडीशन में होल्ड कर रहा है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x प्लस 1। तो f -2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 प्लस 1 इक्वल टू -1। चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f -2, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2। एक पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कौन बचा, 0। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 देखते हैं क्या होगा। फिर से लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस एफ एक्स का वैल्यू बताएं, 0 माइनस एफ एक्स, देखो 0 आ जाएगा। 0 माइनस एफ एक्स में क्या आ जाएगा फंक्शन,
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का वैल्यू देखो x प्लस 1 आ जाएगा, 0 रखेंगे 0 प्लस 1 मतलब वैल्यू 1 आएगा। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अब 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है, 0 प्लस फंक्शन का वैल्यू 0 प्लस मतलब ये फंक्शन है x प्लस 2। अब x प्लस 2 आ जाएगा मतलब 0 प्लस 2 बराबर 2 आ जाएगा। इसी पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो क्योंकि इसका वैल्यू है 1 नॉट इक्वल टू 2, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, ये कहाँ पे है, 0 पे। मतलब क्या है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस। एक पॉइंट मिल गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 21 के 7 में एक पॉइंट मिल गया जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट है x इक्वल टू 0 पे, बाकी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।